नमस्कार। सभी भाई बहनों का और छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने व्यंजन संधि शुरू कर दी थी। उसका पहला भेद हम पढ़ चुके हैं, इष्टुत्व व्यंजन संधि। आज उसका दूसरा भेद है इष्टुत्व व्यंजन संधि। जैसा कि आपको पता ही है, सबके नाम पाणिनि के सूत्रों के अंदर ही छुपे रहते हैं। अगर हम सूत्र को ध्यान से पढ़ें तो जैसे उसका सूत्र था हमारा इस्तो, इश्चुना, इश्चुह, तो उसी प्रकार अब यहाँ इन्होंने इस्तो तो लिखा नहीं, क्योंकि उसी के नीचे अगला संधि का नियम आ रहा है। तो पाणिनि की ये विशेषता है कि वो शॉर्ट में चलते हैं, तो इस्तो को हमें आगे से ले लेना पड़ेगा और उन्होंने केवल सूत्र रूप में लिखा है इष्टुना, इष्टु। मतलब इस्तो के पश्चात अर्थात स या त वर्ग के अक्षरों के बाद यदि श या ट वर्ग के अक्षर आवे तो वहां इष्टुत्व व्यंजन संधि होगी। अब ऐसी संधि में क्या करेंगे हम कि त वर्ग के अक्षरों के स्थान पर ट वर्ग के अक्षर लिखने हैं, लेकिन क्रम का भी आप ध्यान रखना कि जिस क्रम में ये लिखे हुए हैं उसी क्रम में हमें परिवर्तन करना होता है। जैसे उदाहरण लीजिए, तत् टीका। तत् टीका एक शब्द है, तो त टीका। अब ये त वर्ग का अक्षर है, उसके बाद हमारे ये ट वर्ग का अक्षर आ रहा है प्लस के बाद, तो हमें इस त वर्ग के अक्षर को ट वर्ग में बदलना है। और ट वर्ग में बदलने पर त के स्थान पर चूंकि त वर्ग का पहला अक्षर है, तो हमें इस वर्ग में से भी पहला ही अक्षर लेना है और ट लिख देंगे त के स्थान पर, और शब्द बन गया हमारा तत् टीका। और दोनों को अगर हमने इस तरीके से मिलाकर लिखा, संयोग करने पर ये हमारे पास शब्द आएगा तत् टीका, कि उस चीज की टीका। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण स षटकोण वाला और सवार वाला भी हो सकता है कि अगर आधा स सवार वाला आ रहा है तो उसकी जगह हमें इससे उसमें इष्टुत्व में हम श में बदलेंगे, शंख वाले में, और यहाँ हम षटकोण वाले में बदलेंगे। तो यहाँ धनुष टंकार शब्द है, जैसे तो शब्द तोड़ने पर बना धनु स टंकार। अब ये स जो है वो हमें षटकोण में बदलना है नियम के अनुसार, तो हमने स के स्थान पर षटकोण लिखा और उसके बाद टंकारः शब्द जैसे लिख रहा हो वो लिख दें आप, और फिर इनको मिलाने पर हमारा शब्द बना धनुष टंकार, धनुष की आवाज। तो इस तरीके से दो अक्षरों को, व्यंजनों को मिलाने पर ये हमारी व्यंजन संधि चल रही है, जिसमें ये शर्त जरूरी है, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखना कि धन के चिन्ह के पहले हलंत वाला अक्षर आना आवश्यक है। और पहचान के लिए यदि देखो तो यूं याद रख लो बुद्धि में कि जहां पर दो श आ जाए, चाहे आधा या पूरा, या कहीं दो ट वर्ग के अक्षर आ जाए किसी शब्द में, तो वहां पर आपको उसी जगह से तोड़ना है और फिर आपको उसकी जगह स या त वर्ग के अक्षर में उसे बदलना है। इसी प्रकार इष्टुत्व में भी होता है, तो दोनों ही संधियों के नाम उन्हीं सूत्रों के अंदर छिपे हुए हैं। धन्यवाद। और आपसे मैं आशा करूंगी कि आप इसको अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और कुछ कमेंट्स में बॉक्स को भी देख लिया करें कि उसमें किसी प्रकार का अगर कोई कमेंट है, कुछ आपको लिखा गया है तो उसको भी पढ़ लें। धन्यवाद।